हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के बच्चों का जो सबसे गंभीर समस्या है डिस्ट्रैक्शन, हम लोग उस पर बात करने जा रहे हैं। बच्चे जैसे ही समझते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्शन में फील कर रहे हैं, तो बच्चे सबसे पहले इसका समाधान निकलते हैं। और क्या पता चलता है? बहुत जगह से अपने सीनियर से पता लगाते हैं, कहीं और रिसर्चों से पता लगाते हैं। तो क्या पता चलता है उनको कि अरे फोन को हटा दो, फोन को फेंक दो, सोशल मीडिया को हटा दो, इनफैक्ट महिला मित्र पुरुष मित्र को हटा दो, ब्रेकअप कर लो। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सारा चीज सच में डिस्ट्रैक्शन का समाधान है, सॉल्यूशन है या नहीं है? इस पर हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह सोचते हैं, आप अभी स्टूडेंट हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? आप पढ़ाई कर रहे हो, आधा घंटा पढ़ाई किए, फिर पता चला आपके मन में आता है कि चलो थोड़ा सा इंस्टा का रील चला लेते हैं। आप इंस्टा का रील चलाना स्टार्ट कर दिए, है ना? फिर पता चला आप 2 मिनट के रील चलाना स्टार्ट किए, कब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता है। यही सेम चीज यूट्यूब रील्स के साथ होता है आपके साथ। आप 2 मिनट चला रहे हो, 3 मिनट चला रहे हो, आधा घंटा, 1 घंटा कब पता चलता है पता नहीं चलता है। आप फेसबुक पे समय दे देते हो, व्हाट्सएप शेयर देते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, स्टेटस, सारे पे समय देते हो। यानी ये सारे जो सोशल मीडिया है, ये सारे आपके बहुत सारे समय को खपत कर देता है, यानी बहुत सारा समय आपका बर्बाद कर देता है। आप देखेंगे ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट के बारे में सोच रहे थे। अभी वर्ल्ड कप 2023 स्टार्ट होने वाला है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अरे फलाना आदमी इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ कि नहीं, ये आदमी टीम इंडिया से कहीं बाहर तो नहीं निकल गया, अरे ये आदमी को जगह मिला कि नहीं मिला टीम इंडिया में। अरे भाई, तुम दूसरे लोगों का कैरियर सेट करने में लगे हो। एक बात बताओ, उनका करियर सेट होगा, आपका करियर कब सेट होगा? या उसके करियर सेट होने से तुम्हारा करियर क्या सेट हो जाएगा? नहीं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि मित्र भी बहुत बड़ा समस्या है, चाहे वो महिला मित्र हो, चाहे वो पुरुष मित्र हो। बहुत लोग को तो यह हाल है कि लगे रहेंगे फोन पे और फोन करेंगे, अरे बाबू और क्या हाल चाल, खाना खाई कि नहीं खाई। अरे एक बात बताओ, बाबू सोना खाना खाई कि नहीं खाई, इससे आपका कौन सा उज्जवल भविष्य बनने वाला है? नहीं बनने वाला है। एक्चुअली में जो फर्स्ट लुक में दिखता है, तो ये सारा जो है ये डिस्ट्रैक्शंस दिखते हैं। लेकिन आपको बताएं बच्चों, डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली में 2 तरह का होता है। 2 टाइप्स के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे, और दूसरा होता है हमारा इनर डिस्ट्रैक्शन। ये इनर डिस्ट्रैक्शन यानी डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली 2 तरह का होता है। जो हमारा एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन में है, जिसमें हमने सारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, और महिला मित्र पुरुष मित्र की बात हमने किया है। ये सारे हमारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है। और जो दूसरा होता है इनर डिस्ट्रैक्शन, ये क्या होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन बच्चों एक बात सोचो, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी 10th का बोर्ड दिए होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 12th का भी बोर्ड दे चुके होंगे, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो जेईई का एग्जाम दिए होंगे, नीट का एग्जाम दिए होंगे। यानी आप सभी बच्चे ने कोई ना कोई एग्जाम दिया है। लेकिन बच्चों एक बात सोचो, जब आपका एग्जाम का टाइम बहुत डिले होता है, मतलब मान लीजिए कि 60 दिन है या 3 महीने है, चलिए मान लीजिए 90 दिन हो गया टोटल, है ना? तो आप सोचिए, आप जब 60 दिन से 90 दिन यानी अच्छा खासा समय होता है एग्जाम का, तो आप गौर करेंगे कि आप थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी समय देते हैं, अपने दोस्तों से भी बात कर लेते हैं, सो भी लेते हैं अच्छा खासा, ये सारे काम कर लेते हैं। लेकिन सोचो, जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आना स्टार्ट होता है, जैसे मान लो अब 30 दिन बचा, 1 महीना बच गया, तो आप पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट होने लगता है, आप थोड़ा इन सभी चीज से अलग हटना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे अब और नजदीक आ गया, मान लो सप्ताह भर आ गया, अब मैं केवल 7 दिन बचा आपके बोर्ड एग्जाम का या किसी भी कंपटीशन एग्जाम, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आपने गौर किया ये सारे एग्जाम आप दे चुके हैं, जो भी बच्चे दिए हैं। जब सप्ताह भर आता है तो आप इस सोशल मीडिया वगैरह का यूज कम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये 3 दिन एग्जाम का बचा, केवल 3 दिन, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम या जेईई के एग्जाम या नीट के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जो आपने दिया होगा, अगर मात्र 3 दिन बचता है, तो उस केस में आप पर इतना प्रेशर आ जाता है, आप इतना सोचने लगते हो कि किसी भी सूरत पे आप इन सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं फंसते हो। उसमें आपका सारा फोकस होता है कि हमको सिर्फ पढ़ना है और किसी भी तरीके से पढ़ना है। आप उस समय बाबू सोना को भी फोन नहीं करते हो, उसमें बाबू सोना भी करते हो, अरे बाबू सोना फोन रखो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे।
यही बात बोलते हैं आप, है ना, या सोशल मीडिया में भी समय नहीं बिताते हैं। तो सोचने की बात है। और एग्जाम से अगर एक दिन पहले की हम सिर्फ बात करें, सिर्फ एक दिन पहले, तो क्या लगता है आपको कोई बच्चा ये सोशल मीडिया चलाएगा? नहीं। क्या लगता है ये बाबू सोना को वोट करेगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सोचने की बात यह है कि अगर एग्जाम से एक दिन पहले ये हम पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ये सोशल मीडिया, ये पुरुष मित्र, महिला मित्र, ये सारी चीजें हम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इनफैक्ट हमारा नींद भी उड़ जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या सच में डिस्ट्रैक्शन है? अगर ये बच्चों डिस्ट्रैक्शन होता ना, तो फिर बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले हो या 1 घंटा पहले हो या 2 दिन पहले हो, यह हर समय हमें डिस्ट्रैक्ट करता। जबकि ये एग्जाम के 50 दिन 60 दिन पहले हल्का डिस्ट्रैक्ट करता है, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन जब एग्जाम के 1 दिन 2 दिन 3 दिन बचता है तो ये डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, किसी सूरत पर नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ओरिजिनली ये जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है ये ओरिजिनल डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो ओरिजिनल डिस्ट्रैक्शन है कौन? तो बच्चों आपको बताएं, ओरिजिनल डिस्ट्रैक्शन ये हमारा होता है इनर डिस्ट्रैक्शन। और ये इनर डिस्ट्रैक्शन हमारा कौन है? ये हमारा है ब्रेन। अब सॉफ्ट सर ब्रेन ये क्या बोल रहे हैं सर? ब्रेन तो हमारी बॉडी में होता है। हाँ बच्चों, बॉडी में हमारा ब्रेन है और यही ब्रेन हमारा ओरिजिनल डिस्ट्रैक्शन का रीजन है। क्योंकि अगर ये सारे चीजें हमारा ओरिजिनल डिस्ट्रैक्शन होता तो ये हमें एग्जाम से बहुत पहले से डिस्ट्रैक्ट करता। एग्जाम जो डिस्ट्रैक्ट करता है तो वो हमारे एग्जाम के नियरेस्ट यानी 2 दिन 3 दिन बचने पे भी डिस्ट्रैक्ट करता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब सारा खेला, सारा डिस्ट्रैक्शन हमारा ब्रेन का है। यही ब्रेन हमको इंटीग्रल ट्रिगर देता है ना, ये करो वो करो। कैसे बता रहे? ब्रेन हमेशा ना क्या होता है, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो हमेशा कंफर्ट जोन में आप आधा घंटा पढ़ोगे, इसको थकान फीलने लगेगा। जैसे ही इसको थकान फीलने लगेगा ब्रेन को, ये तुमको इंटरनल ट्रिगर देगा। अरे तुम एक काम करो ना, इंस्टाग्राम चलाओ, अरे तुम जाके थोड़ा व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, अरे तुम किसी महिला में पुरुष में से बात कर लो। मतलब जो तुम जिससे तुम रिलैक्स फील कर सको वो काम करने के लिए तुमको ये इंटरनल ट्रिगर देगा। यानी एक तरह से तुमको डेविएट करता है दूसरी तरफ कि तुम ये करो, तुम वो कर लो, ये सब करो। लेकिन अब बच्चों हमें अपने ब्रेन को मूर्ख बना के हमें उससे वो काम कराना है जो हम चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी बताते हैं। आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग और पहला पॉइंट, डिस्ट्रैक्ट योर डिस्ट्रैक्शन। अब लगा सर ये क्या पॉइंट बोल रहे हैं, हम तो खुद ही डिस्ट्रैक्शन में। सर हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो समझो बच्चों, एक्चुअली आपका जो ब्रेन है वो आपको इंटरनल ट्रिगर देगा। अरे आधा घंटा पढ़ लिए, अब तुम इंस्टा का रील देख लो, अब तुम यूट्यूब पे रील्स देख लो, यानी कुछ ऐसा करो जिससे तुम पढ़ाई छोड़ दो। यानी अब वो रिलैक्स होना चाहता है, माइंड थका हुआ फील करता है, ब्रेन जो है वो थकने लगता है, तो वो तुमको डेविएट करेगा, इंटरनल ट्रिगर देगा, तुम अदर काम ही कर लो। तो तुम्हें अब ब्रेन को मूर्ख बनाना है। क्या करना है? जैसे ऐसा इंटरनल ट्रिगर आए तो तुम्हें बोलना है, एक ब्रह्मास्त्र बता रहे बेटा, थोड़ा और, बस थोड़ा और। ये क्या है बेटा समझो। जैसे ही तुम्हें लगे कि अब हम आधा घंटा पढ़ लिए, अब तुमको इंटरनल ट्रिगर आ रहा है कि अब तुम इंस्टा कर लो, तो तुम अपने आप को खुद ही समझाओ, ब्रेन को समझाओ थोड़ा और, बस 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद कोई नहीं, बस 5 मिनट और पढ़ लेते हैं और कुछ नहीं, अरे ये 2 और कंसेप्ट देख लेते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं। आप जब ये करेंगे ना तो जितने ये इंटरनल ट्रिगर होते हैं ना, ये मैक्सिमम 10 मिनट तक आते हैं। अगर ये 10 मिनट तुमने ओवरकम कर लिया ना तो फिर तुम अपने पढ़ाई को और आगे बढ़ा लोगे आराम से, कोई दिक्कत का बात नहीं होता है। तो इसलिए हमने ये बात बोला कि डिस्ट्रैक्ट योर डिस्ट्रैक्शन। तुम्हें वो इंटरनल ट्रिगर देगा, तुम ये करो वो करो, लेकिन तुम्हें बस एक ही मूल मंत्र है, क्या? थोड़ा और, 2 मिनट और पढ़ लेते हैं, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, 2 कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बना लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यानी अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यह ध्यान रखना होगा, जो जिस चीज पे बच्चे समझते नहीं है। जैसे जो बच्चे जेईई के एग्जाम देने वाले हैं, उनको पता है कि हमारा एग्जाम जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो हमारे पास समय कितना है? मैक्सिमम 4 महीना। जो बच्चे नीट के एग्जाम देने वाले हैं, उसको पता है कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है, यानी उसके पास मैक्सिमम 6 महीने का समय है। तो आप अगर इन डेज को देखेंगे तो जेईई वाले के लिए कितने? 4 मंथ का मतलब 120 दिन, और नीट वाले के लिए कितने? 6 मंथ का मतलब 180 दिन। यानी सोचिए जेईई वाले के लिए 4 महीने में 120 दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ,
सोचिए एक सब्जेक्ट के लिए कितना कम दिन। और सेम नीट वाले के लिए सोचिए कितना 180 दिन में उसको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, यानी उसके पास बहुत कम दिन है। तो जब आप दिन को काउंट करेंगे तब आपकी नींद खुद ही उड़ जाएगी कि अरे इतना पढ़ना और इतना ही कम दिन बचा हुआ है, अब कैसे करेंगे। तो ये चीजें आपको पढ़ाई की तरफ फोकस करेगा कि हमारे पास तो अदर काम करने के लिए समय ही नहीं है, हमें तो पढ़ना है भाई, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो अदर काम के लिए समय ही नहीं है ना। तो अब इसके बाद यानी कि आपको नंबर ऑफ डेज को काउंट करना है। नेक्स्ट चीज क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि सर आज तो हम खूब पढ़ेंगे, आज एकदम पढ़ेंगे, एकदम फिक्स्ड है, खूब पढ़ेंगे। वो क्या करेगा, सोचेगा सुबह जगेंगे, उसने अलार्म लगा लिया, लेकिन वो अलार्म लग के बस कल अलार्म लगाए तो कल ही बार जगेगा, परसों से नहीं जगेगा क्योंकि एक ही दिन का अलार्म लगा हुआ है। यानी कहने का सेंस ये है, वो सोचा कि कल भर दिन पढ़ेंगे, लेकिन वो उलझ जाता है। जैसे मान लो आज सोचे कि हम भर दिन पढ़ाई करेंगे, खूब प्लान कर रही है, लेकिन होता क्या है कि हमने पढ़ा, फिक्स पढ़ा, थोड़ा देर पर ला रहे ये टॉपिक में जाने, दूसरा पढ़ लेते हैं, फिर वो पढ़े पहले मैथ्स पढ़ लेते हैं, फिर मतलब अरे कोई दूसरा से केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि आप ये सब, ये टॉपिक के बाद वो टॉपिक, ये टॉपिक, क्योंकि आपका पूरा दिन प्लान ही नहीं है। तो बच्चों सबसे पहली बात, अपने दिन को एक दिन पहले ही प्लान कीजिए। कल हम क्या पढ़ेंगे पूरे दिन, ये प्लान आज हम रात में कर लेंगे। ये रात में सोते समय, हम जब रात में सोने जाते हैं उसी समय डिसाइड कर लेंगे कि कल हमको क्या क्या पढ़ना है। हमें अगर 2 ही टॉपिक कल कंप्लीट करना है तो हमें पहले से पता होगा कि आज दिन भर में हमको यही 2 टॉपिक करना है, तो मेरा सारा फोकस सिर्फ उसी दोनों टॉपिक पे होगा, इसके अलावा हम कहीं कुछ अदर चीजों पे जाएंगे नहीं। तो पूरा का पूरा हमारा कंसंट्रेशन उसी 2 टॉपिक पे होगा, तो हम डेविएट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो है वो है फोकस। फोकस का मतलब क्या है वो समझिए। फोकस का ये मतलब नहीं कि जो चीजें हमें अच्छे लग रहा है हम उस पर ज्यादा दिमाग लगाए, नहीं। आपको कोई चीज बहुत अच्छा भी लग रहा है, उसमें मजा भी आ रहा है, लेकिन अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सही नहीं है, तो उसको ना कहना ही फोकस होता है। क्योंकि आपको अभी उसको ना बोल रहा है जो इंपॉर्टेंट काम करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज अभी पढ़ाई है, जेई के लिए, नीट के लिए, जो भी एग्जाम के लिए, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, उस पर फोकस करना है। इस चीज को बोलते हैं फोकस, ना कि जिसमें मजा आ रहा है उस पर फोकस काम करे, उसको फोकस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है कि मेक योर ड्रीम बिग। आप अपने जो ड्रीम है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको आईटी पाना है, हमको एम्स पाना है, इस ड्रीम को इतना बड़ा बनाइए कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिखे, सिर्फ यही दिखे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ओवर थिंकिंग। तो सबसे पहली बात बच्चों, ओवर थिंकिंग तो एकदम बंद कर दो। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो सोचते हैं अरे हम, मेरे लायक अगर कोई आएगा 1-2 साल में हम सक्सेस कर जाएंगे तब ये काम करेंगे। या बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे हमारे पैशन के लायक काम होगा ना तब ऐसा करेंगे। इस चक्कर में उसके 2-3 साल निकल जाते हैं, और साथ वाले बच्चे 2-3 साल में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसको नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों ओवर थिंकिंग को एकदम स्टॉप करना है, बंद करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट वे में काम करना है। अगर आप कंसिस्टेंट लगे रहेंगे तो आप कैसे सक्सेस कर सकते हैं, इसका एग्जांपल विराट कोहली है। आप देख सकते हैं वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का 47 सेंचुरी बन चुका है। कैसे बना? क्योंकि उसने कंसिस्टेंट रूप से अपने काम पे लगा रहा, कंसिस्टेंट लगा रहा, तो आज इतने कम मैचेज में 47 सेंचुरी सिर्फ वनडे क्रिकेट में लगा चुका है। यानी कहने का मेन सेंस बेटा कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाकर अपने पढ़ाई पे कंसिस्टेंट लगे रहेंगे, अपने गोल को, बहुत ड्रीम को बहुत ऊपर रखेंगे, यानी सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचते रहेंगे, कंसिस्टेंट पढ़ाई करते रहेंगे तो 100% सक्सेस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको बच्चों अच्छा लगा हो तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हर वो बच्चे तक पहुंचाइए जो डिस्ट्रैक्शन के कारण अपने जो गोल अचीव कर सकता है तो वो गोल अचीव नहीं कर पा रहा है या परेशानी में फंस जाता है। तो आप इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाइए, हर उस बच्चे तक शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। थैंक यू बच्चों।